बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नैना और शाहरुख की डिवोर्स और इनसे रिलेटेड चलते हुए ये सारे इश्यूज़। अच्छा, इनसे मुतालिक मैं बहुत दिनों से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं और बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ था, बहुत सारे मैटर्स को मैं देख रहा था, तो मैं इनसे रिलेटेड कोई बात कर नहीं पाया। इवन कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने इससे मुतालिक, नैना और शाहरुख से मुतालिक कुछ पॉइंट्स नोट भी किए, लेकिन फिर उस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा, लेकिन मैं फिर से नहीं कर पाया। तो मैं इससे रिलेटेड अपनी कोई बात मैं नहीं कर पाया, नैना और शाहरुख के इशू से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो बातें चल रही हैं उसी मुतालिक मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ कि भाई ये जो तमाम बातें मैं अभी करने वाला हूँ ना, इनमें से कोई एक भी बात ऐसी नहीं होने वाली कि जो मैं खुद से करने वाला हूँ। इनमें से कोई एक भी बात ऐसी नहीं होने वाली कि जो मैं खुद से निकाल कर रखने वाला हूँ। मैं सारी की सारी उन्हीं चीज़ों पर बात करूंगा जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि होता यह है कि फिर आ जाके फिर मुझे पकड़ लिया जाता है कि देखिए प्रोफेसर हमारे पोल खोलता है। तो भाई प्रोफेसर तुम लोगों के पोल नहीं खोलता, तुम लोग अपने पोल खुद खोलते हो। प्रोफेसर सिर्फ उन पोल्स को पकड़ कर अपनी बात करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं वही बातें, उन्हीं बातों से रिलेटेड अपनी बात करूंगा जो बातें ऑलरेडी तुम सोशल मीडिया पर तुम लोग लाकर खिला चुके हो, ठीक है ना। लेकिन वो करने से भी पहले मैं एक बहुत मज़े की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हुआ कुछ यूँ कि रात मैं बाज़ार गया, अम्मा जी और बेगम को लेकर। उन्होंने शॉपिंग करनी थी, अभी जो है वो ईद आ रही है ना, तो बच्चों के लिए उन्होंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैं उनको बाज़ार लेकर गया। अच्छा, हुआ यूँ कि वो लोग ना, मतलब मैं एक शॉप के बाहर खड़ा हो गया, वो लोग बाज़ार के अंदर, मतलब कपड़ों की दुकान, वो उसके अंदर चली गई। वहाँ ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि अब ईद आने वाली है, तो अब अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर लें, क्योंकि फिर रमज़ान में रोज़े वगैरह रखने, तो ये शॉपिंग वगैरह, ये सिलसिला बाज़ार जाना, ये फिर नहीं होता। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं भी उसी सिलसिले में अम्मा और बेगम को लेकर गया। तो अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन का रश था दुकान के अंदर, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन का रश है, तो मैं ना ही जाऊँ तो बेहतर है। मतलब ख़वातीन जा रही हैं तो ये खुद ही शॉपिंग कर करा लेंगी, मैं अब जाऊँगा बाज़ार में, कोई इधर से धक्का लगेगा, इधर से ठंडा, तो उन सारी चीज़ों से बेहतर ये है कि मैं खुद को इन सारी चीज़ों से बचा कर रखूँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। तो ये जो इन्होंने कपड़े वगैरह लेने हैं, बच्चों के कपड़े एक्चुअली लेने थे और बेगम ने और अम्मा ने अपने लेने थे, तो मैंने मतलब नहीं लेने थे, तो मैं नहीं गया, मैं बाहर खड़ा हो गया। असल में वो बाहर जो खड़ा हुआ ना मैं, तो मैं अब वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ दुकान के अंदर, देख रहा हूँ ख़वातीन आ रही हैं जा रही हैं, मतलब वो शॉपिंग कर रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं। और यूँ ही मेरी थोड़ी देर में, मतलब यूँ ही मेरी नज़र इधर इस साइड पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैं क्या देखता हूँ कि अच्छा, शॉप के करीब ही मोबाइल मार्केट थी, ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि वहाँ से एक लड़की आती है, मतलब बाइक पर बैठकर, अब शायद उसका हस्बैंड था या वटेवर, वो किसी किराए वाले बाइक पे थी, तो वो उसने बुर्का वगैरह पहना हुआ। अब वो आती है शॉप पर, मार्केट के सामने आकर रुकते हैं वो लोग, और वो लड़की वहाँ से उतरती है, अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के या वटेवर जो भी चीज़ होगी, मैं थोड़ा दूर से देख रहा था, वो निकाल के उसको देती है और उसे इशारा करते हैं कि तुम जाओ, और यूँ इस तरह का एक इशारा देती है, इस तरह का, मतलब उसका मतलब ये होता है कि तुम अगली गली में जाकर खड़े हो जाओ, मैं ऊपर से घूम कर आती हूँ। अच्छा, होता ये है कि मैं, मतलब मुझे ये थोड़ा ना इंटरेस्टिंग सीन लगा, मतलब मेरी नज़र तो वैसे ही उस पर पड़ी, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सीन इंटरेस्टिंग लगा। हुआ कुछ यूँ कि फिर वो लड़की वहाँ से उतरी, बाइक से उतरी, वो मोबाइल मार्केट में घुसी और पहले ही शॉप के वो अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने, वो जो शॉपकीपर था उसके सामने यूँ हाथ फैला दिया, उसने अपने गले से कुछ पैसे निकाल के उसके हाथ पे रखे, वो बाहर निकली। वो वहाँ से निकली, फिर वो दूसरी शॉप में, मतलब मैं दूर तक उसको ना मैं नोट करता रहा कि ये कर क्या रही है। वो दूसरी शॉप में गई, वहाँ से उसने कोई जो है कुछ खैरात मांगी, फिर तीसरी शॉप, वहाँ से उसने कुछ खैरात मांगी, फिर चौथी शॉप उसने वहाँ से, मतलब करते कराते, मतलब मेरे आइडिया के मुताबिक वो घूम फिर के उसने, मतलब वो एक तरफ से गई मार्केट के दूसरी साइड से निकली होगी, उसने जो है 1000-1500 वहाँ से कमा लिया होगा, मतलब इस तरह उसने मांग लिया होगा। और फिर वो कर आके फिर वो वापस, मतलब मैं नोट कर रहा था ना, वो बंदा जो उसने उसके वहाँ पर उतारा, वो अगली गली में जाके खड़ा हो गया, वो घूम कर फिर वहाँ से आई, मतलब मैं काफ़ी देर वहाँ पर खड़ा रहा। अब ख़वातीन जब शॉपिंग करना शुरू हो जाती है तो जल्दी कहाँ वो जो है वो निकलती हैं बाहर शॉप से।
तो वो अम्मा और बेगम जो है वो अपने कपड़े शपड़े वो देख रही थी, वो ले रही थी, उन्होंने काफ़ी देर लगा दी। मैं वेट करता रहा ना, मतलब मैं देखता रहा, उसको नोट करता रहा। वो 1000-1500 उसने वहाँ से कमाया, ऊपर से आई वो मोटरसाइकिल पे बैठी, वो गई ठीक है। मतलब जो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, जो मुझे लगा एक आइडिया, वो मेरे ख्याल से यकीनन हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, या फिर वो उन्होंने कोई इकट्ठे मुश्तरका मिलकर वो कोई कारोबार कर रहे होंगे इस तरह का कि वो जो है वो एक मार्केट यूँ उन्होंने विजिट की, वहाँ से 1000-1500 निकला मिला, फिर बाइक पर बैठे, फिर वो अगली मार्केट उन्होंने विजिट की होगी, वहाँ से उन्होंने कुछ जो है वो इस तरह करके पैसे इकट्ठे किए होंगे। तो वो यूँ दोनों मियाँ बीवी, अगर हम कह लें मियाँ बीवी मिलकर वो यूँ इस तरह का एक कारोबार कर रहे थे जो कि नाजायज़ कारोबार था। मतलब भीख मांगना कोई जायज़ तो नहीं है ना, जबकि वो दोनों ही जवान थे, यंग थे, वो लड़की भी यंग थी और वो लड़का भी, दोनों वो यंग थे। तो वो दोनों ही मतलब अपने हाथ पैर कमा के, हाथ पैर चला के वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे मेहनत करके, ठीक है। लेकिन उन्होंने हराम का रास्ता चुना, यूं भीख मांगकर खाने का रास्ता चुना, ठीक है। मतलब मियाँ और बीवी का मिलकर एक साथ काम करना, तो अगर ये हलाल तरीके से हो, ठीक है, तो ठीक है, मतलब अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं, ठीक रोज़ी कमा सकते हैं, अपने बच्चों को आप जो है वो रोज़ी दे सकते हैं। अगर मिलकर जो है वो 2 नंबर काम स्टार्ट कर दे, मतलब गलत काम स्टार्ट कर दे, तो उसे आप रोज़ी तो ठीक ठाक कमाएंगे, मतलब पैसे तो आप ठीक ठाक कमाएंगे, लेकिन वो हराम होंगे, और वो आपके बच्चों को जो वो हराम का लुकमा जो आपके बच्चों के पेट में जाएगा ना, वो उन बच्चों को जो है वो एक तो उनको वो मतलब गलत कामों की तरफ लेकर जाएगा, दूसरा वो उन बच्चों को आपका नाफरमान बनाएगा, दूसरा उन बच्चों को वो जो 2 नंबर कामों की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि हराम का लुकमा जो अंदर गया है उसने उनसे उन बच्चों को ठीक काम नहीं करने देना, उस लुकमे ने उनको हराम के कामों की तरफ ही लेके जाना है, क्योंकि लुकमा जो अंदर गया है वो हराम गया है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या था? हर वो लुकमा, हर वो हराम का लुकमा जो आपके पेट में जाता है, वो आपसे हराम काम ही करवाता है, वो आपसे ठीक काम नहीं करवाता। नैना और शाहरुख का केस ये उन लुकमों की वजह से हुआ है कि जो ठीक सोर्सेज से नहीं कमाए गए थे, जो हराम सोर्सेज से कमाए गए थे। मैं खुद से नहीं कह रहा, ठीक है। इन्होंने जो बातें सोशल मीडिया पर रखी हैं ना, मतलब मैं अभी आपके सामने रखूंगा, अभी नैना की लाइव मैंने देखी है, ठीक है। उसमें जो बातें नैना ने की हैं, अब मैं नैना किए जा रहा हूँ, नैना नहीं, चलो नूना कर लो। अब जो बातें नीनू ने उस लाइव में की हैं और जो नीनू के साथ रिकॉर्डिंग शाहरुख ने अपनी वीडियो में लगाई है, ठीक है, उन सारी चीज़ों से जो कंक्लूजन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और जब वो आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिर वो जो लुकमे थे आ रहे थे वो हलाल थे या हराम थे। अंदाज़ा आप खुद कर लेना। रात वाली लाइव में ये कहती है कि ये जो शाहरुख अजमल है बहुत शरीफ बनता है, इन्होंने मेरी पिक्चर बनाई जब मैं सो रही थी और उसे सेल किया 3,50,000 रुपये में। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, शाहरुख को इन तस्वीर, ये जो तस्वीर शाहरुख ने बेची, इन तस्वीर को बेचने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया? शाहरुख ये फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा था, क्योंकि देखें अगर एक काम एक बंदा फर्स्ट टाइम करता है ना, उस काम को करने में उसके लिए बहुत परेशानियाँ होती हैं। क्लाइंट ढूंढना, कस्टमर ढूंढना, क्लाइंट ढूंढना, ठीक है, और फिर जो है वो डील करना, उन तस्वीर को हासिल करना, वो सारे मामला करना, उसको वो सारा कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके लिए न्यू नहीं होता। तो मतलब ये काम शाहरुख फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहा था, यकीनन इससे पहले भी इस तरह के काम किए होंगे। दूसरा यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप सो रही थी, शाहरुख ने तस्वीर बना ली, मतलब हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप सो रही हैं और आपके सोते हुए शाहरुख ने तस्वीर बना ली। आगे जाके आपने ये भी बताया है कि आप वो तस्वीर देखने, वो पिक्चर वो देखने के काबिल नहीं थी, मतलब आप इस तरह की हालत में सो रही थी कि लाइक हम उसे ये कह सकते हैं कि नुडिटी हो सकती है, ज़ाहिर आप वही देखने के काबिल नहीं है ना, वरना अगर आप कपड़ों में हैं तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कि तो देखने के काबिल नहीं, ठीक है। तो मतलब नुडिटी की हालत में कोई पिक्चर होगी ना, इस तरह की होगी जो देखने के काबिल नहीं थी, मतलब जो आम लोगों की या फिर आपके भाइयों की, आपके वालिदैन के देखने के काबिल नहीं थी, आपके शोहर के देखने के काबिल थी, उसने इस तरह की, मतलब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि क्या आप इस तरह की हालत में सोते हैं? मतलब कोई भी नॉर्मल मियाँ बीवी जो है वो इस तरह की हालत में नहीं सोते यार, मतलब मैंने तो कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की कि इस तरह की हालत में सो जाए। भाई क्या है क्या हो गया भाई, ऐसे कौन सा होता है कि इस तरह की पिक्चर बन जाए कि वो देखने के काबिल ना हो, ठीक है। मतलब मुझे इस स्टेटमेंट में ना बड़ा झोल नज़र आता है। ऐसे नहीं होता कि आप सो रही हैं, आपकी पिक्चर बनाई और सेल कर दी। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन हो सकता है कि जब पिक्चर बनाई आपकी रजामंदी शामिल थी, जब बेची गई तब आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये इसमें पॉसिबल नहीं है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर पिक्चर बन गई। मतलब क्या आप चर्च स्पीकर सोई थी?
कि आपको पता ही नहीं चला, आपकी पिक्चर बन गई। मतलब इस तरह की हालत में आप कैसे सो गई? मतलब हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक लड़की इस तरह की हालत में सो जाए? मतलब मियाँ बीवी भी बेशक हैं, लेकिन वो मतलब जो है वो, अब मैं वो बातें सारी खुल के करना नहीं चाहता कि आप जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो गई, आप सो गई, ठीक है यार। नॉर्मली लोग जो है वो सोते हुए प्रॉपर कपड़े शपड़े पहन के सोते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बंदा खाम खा ऐसे ही सो जाए ठीक है, और हस्बैंड को तस्वीरें लेने का मौका मिल जाए, भाई ऐसा नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपकी पिक्चर ले ली गई, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ऐसा भी बात नहीं है कि शाहरुख के पास कस्टमर बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ था, बस वो शाहरुख वेट में था कि कहीं तुम जो है वो इस तरह के पोजीशन में आओ कि वो तुम्हारी पिक्चर ले और फिर जो है उसको सेल कर दे। मतलब रात को आप सोई और सुबह उठी, आपकी पिक्चर बिकी हुई थी और शाहरुख के अकाउंट में 3.5 लाख रुपये पड़ा हुआ था। मतलब क्या इतना भी क्या फास्ट ज़माना आ गया, कोई डार्क वेबसाइट पे थोड़ी उसने बेच दी होगी ठीक है। तो मतलब मुझे ये वाली स्टेटमेंट इसने दी है, मुझे इसमें बिल्कुल भी ऑथेंटिक ये स्टेटमेंट नज़र नहीं आती, ठीक है। मतलब शाहरुख से अलहदगी की एटलीस्ट ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि शाहरुख के लिए ये काम नया नहीं था, आपके लिए ये काम नया नहीं था, ठीक है। मतलब आप लोग पहले भी इस तरह के काम करते रहे हो, ठीक है। आप जो है वो सितारा की पिक्चर्स को एडिट करके आप लोग सेल करते रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ आपने मानी भी थी, ठीक है। तो देखिए बात ये है, मतलब ये साबित भी हुआ ना, मतलब लोगों ने सबूत भी रखे, माना या नहीं माना, ज़रा आप चोरी करके कौन मानता है, तो लोगों ने उसके प्रूफ्स भी रखे, ये चीज़ साबित भी हुई सोशल मीडिया पे। तो बात यह है कि इट्स नॉट न्यू फॉर यू, ये बिल्कुल जो है वो ओल्ड चीज़ है, पुरानी चीज़ है। तो इस वजह से शाहरुख से अलहदगी नहीं बनती। हाँ, अलहदगी किस वजह से बनी, इस चीज़ के प्रूफ भी शाहरुख ने दिए अपनी वीडियो में, दिए ना शाहरुख ने प्रूफ। आपने खुद कहा कि अली रज़ा के साथ और शाहरुख के साथ जो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग शाहरुख ने लगाई है, उसमें इसने खुद कहा कि कल रात मेरी अली रज़ा के साथ बात हुई, उसने मुझे फोर्स किया, मैंने कहा चले ठीक है, ये वो इस तरह की बातें, ठीक है। और शाहरुख वो एक रात जो है वो एक रात का सीन, फिर जो है वो तुम अलग कमरे में सोना, ठीक है, मैं अलग सोऊंगी, तो इस तरह की बातें, ये शाहरुख की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुन ली होगी। मैं उसके मुतालिक मतलब मैं उसके पॉइंट्स मैंने नोट नहीं किए, मैं बात सिर्फ नैना की जो है वो लाइव के मुतालिक ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो है वो साबित ये होता है कि मैटर एक्चुअली अली रज़ा का है, ठीक है, जिस वजह से अलहदगी हुई। ये तस्वीर तो सिर्फ बहाना है, ठीक है, कभी दिखा के सज्जी मारने वाला सीन है, पिक्चर तो सिर्फ बहाना है, असल वजह तो वो है, मतलब जो उसके साथ रहना। उसने जो जैसे शाहरुख ने कहा कि तुमने कहा था तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी, तो उस पर जो है फिर नीनू ने आगे से कहा कि हाँ मैंने गलती की तुम्हें ये कह के कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी, मतलब मैंने उसको इनकार करके गलती की, मतलब मैं तुम्हारे बहकावे में आ गई थी, ये वो इस तरह की बातें। तो मतलब ये वजह वो है, बहाना ये है, ठीक है। फिर कहते हैं जी मैं सऊदीया से वापस आई, पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। मैंने वाईटी पर नंबर दिया, उसके नंबर से कॉल आई, अच्छा मैं सऊदीया से वापस आई, पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। उस वक्त जब मैंने वर्दा सिस्टर ने और बहुत सारे लोगों ने इस तरह की ये बात की थी कि जब आप सऊदीया से वापस आई थी, आपने वापस आते ही शॉपिंग धड़ाधड़ शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। बेड नया आ रहा है, बेडरूम फर्नीचर नया आ रहा है, घर का जो है वो एडवांस दिया जा रहा है, नया घर रेंट पे लिया जा रहा है, आपने जो है वो धड़ाधड़ बहुत सारी चीज़ें की थी। एक तरफ आप आज बता रही हैं कि उस वक्त आपके पास पैसों की कमी थी। जब हम लोगों ने ये सवाल किया कि पैसे कहाँ से आए, अब अचानक पैसे कहाँ से आ गए, तब आपने आकर हम लोगों को धमकियाँ दी थी, तब आपने हम लोगों को आकर गालियाँ दी थी कि देखो मेरे करैक्टर पर शक करते हो, ये वो फलाटीन, आप कहते हो कि हमारे लिए ये नॉर्मल है, ये वो फलां, मतलब तुमने बहुत कुछ हम लोगों को गालियाँ शाली भी दी थी, बड़ी धमकियाँ शमकियाँ भी लगाई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आज तुम खुद कह रही हो कि इस वक्त पैसों की कमी थी। अगर तुम्हारे पास पैसों की उस वक्त कमी थी तो फिर वो नया बेड, वो नया फर्नीचर, वो सारे मामला तो जो तुम नया कर रही थी वो कहाँ से हो रहा था? सवाल यहाँ पर ये बनता है। मतलब मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो तुम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लाकर खिलार चुके हो। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, वो सारी बातें ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो पहले तुम लोग सोशल मीडिया पे कर चुके हो, बस कुछ पहले की है कुछ बाद में की है, कुछ अब कर रहे हो कुछ पहले की थी बातें, ठीक है, बातें सारी वही हैं, ठीक है। अच्छा फिर कहती है कि अच्छा जी, यूके से कॉल आती है, वो लड़का था, जब वो लड़के का नंबर था, शाहरुख ने मुझसे बात करवाई, तो मैंने कहा जी मैं लड़कों से बात नहीं करती, जो तुम जाहिद खान के साथ किया करती थी, क्या तुम जाहिद खान को लड़का नहीं समझती थी? मतलब तुम उसके साथ बात करती थी, उसको तुमने प्रूफ्स भी दिए थे, उसने लगाए थे सोशल मीडिया पे, क्या तुम जाहिद खान को लड़का नहीं समझती थी? क्या सोच के तुम जाहिद खान के साथ बात करती थी? इधर तुम कह रही हो तुम लड़कों के साथ बात नहीं करती हो, मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। अच्छा फिर यहीं पर कहती है कि शाहरुख उसके साथ बात कर रहा था, शाहरुख ने मुझे बताया कि मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा इट्स ओके। मतलब एक तरफ तुम एक लड़के के साथ बात कर रही हो ना, ठीक है, मतलब वो लड़का, अगर तुमने उसे कहा कि तुम लड़कों के साथ बात नहीं करती, इसका मतलब ये बनता है कि वो लड़का तुम्हारे साथ मतलब बिजनेस से प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा था,
क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल बात कर रहा था तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैं अगर तुम्हारे साथ बात करूँ, मैं कहूँ जी मैंने जो है मेरी बीवी को जो है वो तुमसे जो है वो कोई आई लैशेज़ वगैरह का काम करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह की बात करूँ, तो तुम्हें मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। मतलब मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि पर्सनल बात थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे बात करने में प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब मैं तुमसे कोई पर्सनल बात करूँ, तुम्हें उस वक्त प्रॉब्लम होगी और तुम कहोगे नहीं जी मैं लड़कों से बात नहीं करती। ठीक है, मतलब यह है कि वो यूके का लड़का तुम्हारे साथ कोई पर्सनल बात कर रहा था जिससे तुम्हें प्रॉब्लम था, लेकिन जब शाहरुख उसके साथ बात कर रहा था तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि शाहरुख उसके साथ बात करे। भाई अगर एक बंदा तुम्हारे साथ कोई जो है वो पर्सनल बात कर रहा है, मतलब जो है वो ट्रैक से हट के बात कर रहा है, फिर वो बंदा तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी बात कर रहा है, तो तुम्हें उससे क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रहा? तुम्हें उससे प्रॉब्लम होना चाहिए कि भाई एक बंदा, एक लड़का मेरे साथ वाह यार बातें कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, ठीक है, तुम उसके साथ दोस्तियां लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो? तुम्हें उससे प्रॉब्लम होना चाहिए। तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं था, मेरे लिए ये चीज़ भी हैरान कौन है वाई, मतलब तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं था? और शाहरुख से भी, मुझे शाहरुख से भी इस बात की मतलब मैंने स्टार्ट में बताई ना स्टोरी कि वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर एक कारोबार कर रहे थे, ठीक है, मतलब मुझे शाहरुख से भी इस चीज़ का जो है, मतलब मुझे शाहरुख से भी इस बात का प्रॉब्लम है ना भी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह का मर्द है। मतलब मैं तो इसे एटलीस्ट मैं घटिया मर्द की लिस्ट में इसको भी शामिल करूँगा। एक बंदा तुम्हारी बीवी के साथ गलत बात करने की कोशिश कर रहा है ना, और तुम्हारी बीवी ने उससे ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि मैं लड़कों के साथ बात नहीं करती, तुम उसके साथ यारियां लगा रहे हो। ठीक है, मेरे ख्याल से वही होगा ना, इसका पिक्चर्स का बायर भी वही होगा जिसको उसने पिक्चर सेल की। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी वो जो इस्लामाबाद गई थी या मेरे ख्याल से लाहौर गई थी, वो जो स्टेशन पर उसने पिक्चर्स बनाई थी, वट जहाँ भी बनाई, ठीक है, तो फैसलाबाद था शायद भी, एक गलत बंदे के साथ मिलने के लिए जा रही है ना, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको साथ लेकर जा रहे हो। भाई उसके नेगेटिव कामों में, उसके गलत कामों में तुमने उसको पूरा पूरा सपोर्ट दिया। ठीक है, अब जब वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के अब जा चुके हैं तो फिर अब रोते क्यों हो? भाई अब क्यों आकर जगह जगह पे रो रहे हो कि जिसने ये किया वो किया? भाई तुमने खुद उसको सपोर्ट किया उसके बुरे कामों में, तुमने उसके खुद उसकी जो लगामें तुमने खुली छोड़ दी कि जाओ घूमो फिरो ऐश करो। ठीक है, और जब वो ऐश करने निकल पड़ी, उसने तुम्हें जो है वो तुम्हें टांग मार दी, तो अब तुम आकर जो है वो रोने लग गए हो। तो मुझे शाहरुख से भी इस बात का इशू है, लेकिन मेन इसमें जो किरदार है ना वो नैना है। ठीक है भाई, अगर एक बंदा तुम पर ट्रस्ट कर रहा है, या इनफैक्ट अगर एक बंदा तुम्हारे साथ वो टीम तुम्हारा जो है वो क्राइम पार्टनर है कि चलें ठीक है हम मिलजुल के करते हैं, तो तुम उसी को दगा दे के तुमने जो है वो क्राइम पार्टनर चेंज कर लिया, तो ये गलत है भाई। ये जो है वो कहते हैं ना कि वो तुम अपनी ज़ुबान पर पूरा नहीं उतरी। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर कहते हैं कि मैं सुबह सो के उठी तो मुझे पिक्चर रिसीव हुई और वो पिक्चर बिल्कुल भी देखने के काबिल नहीं थी, और आप डीडी से पूछ लो, आप बीबी से पूछ लो, उनको भी वो पिक्चर मिली थी। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया जी। मैं 4 साल तक काम किया और किसी को नज़र नहीं आता क्या? मतलब मुझे इस बात का मैं सोचता हूँ ना, मतलब मैं हैरान होता हूँ भाई कि तुमने 4 साल तक बिना चूं चना किए तुमने काम किया। ठीक है, और अभी 5वें साल में जाके तुम्हें क्यों इशू होने लग गया कि मैं काम करती हूँ शाहरुख काम नहीं करता? 4 साल में एक चीज़ ने तुम्हें परेशान नहीं किया, 4 साल में तुम्हें एक चीज़ से इशू नहीं हुआ कि मैं काम करती हूँ मेरा हस्बैंड काम नहीं कर रहा। 4 साल से तुमने जो है वो हंसी खुशी काम किया और उसको तुमने बिठा के खिलाया अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, 5वें साल में जाके वही चीज़ तुम्हें क्यों परेशान करने लग गई? क्यों? मतलब इस चीज़ की समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसमें भी ज़ाहिर है ये भी एक बहाना था, असल मकसद तो जो है वो कुछ और था, असल वजह तो जो वो अली रज़ा था, तो ये भी एक बहाना ही था शाहरुख से अलहदगी का। मतलब ये जो सारी बातें बताई है ना, मतलब मैंने स्टार्ट में भी जैसे पहले कह दिया था कि ये जो सारी इन्होंने बहाने बनाए हैं ना मोहतरमा ने, ये वो सारे के सारे हैं एक्चुअली बहाने ही। अदरवाइज़ जो मेन प्रॉब्लम वो है जो शाहरुख बता रहा है। ठीक है, और शाहरुख को वो बताने से रोकने के लिए ही जो है वो अब इन्होंने आकर ये वाली लाइव लगाना और ये वो इस तरह की एक्सपोजिंग एक्चुअली शाहरुख के करने की कोशिश करना। भाई आप आज आके बता रहे हो कि इसने मेरी पिक्चर लेके सेल की थी, जब वर्दा सिस्टर ने बताया था उस वक्त तुम लोगों ने आकर क्यों इस तरह की बात नहीं की? उस वक्त तुमने क्यों वर्दा को डिनाई या फिर एक्सेप्ट नहीं किया? उस वक्त तो तुम लोगों ने, इनफैक्ट डीडी ने उस वक्त तो आकर जो है उस चीज़ को जो है वो बिना नाम लिए एक तरह का डिनाई ही किया था। ठीक है, मतलब उसको इग्नोर करना और इस तरह के उसने ढके छुपे अल्फाज में यही कहा था, ये लोग खाम खा हमारे अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं है। आप कह रही हो कि डीडी को बीबी को दोनों को वो पिक्चर वसूल हुई थी जो कि देखने के काबिल नहीं थी। ठीक है, जबकि डीडी उस वक्त कह रहा था कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है इस तरह की किसी बात का, मेरी तो नैना से बात ही नहीं हुई इससे रिलेटेड। आप कह रही हो कि आपको डीडी ने सुबह कॉल करके बुलाया था कि वो शाम को आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेगा, उसने आपको पिक्चर दिखाई थी। ठीक है, जबकि डीडी कह रहा था कि मुझे इस बात का कुछ पता ही नहीं है।
ये क्या है, मतलब मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या टॉपी ड्रामा है। उस वक्त क्या था, अब क्या है, ठीक है। अली को शाहरुख ने कहा, अली को शाहरुख से इसलिए नहीं मिलने देती कि शाहरुख ने बोला था कि अली मेरा बेटा ही नहीं है, और फिर मैंने बोला कि ठीक है अली तुम्हारा बेटा नहीं है। बड़ी आसानी से मान लिया, ठीक है। खैर एक कमेंट था इनकी लाइव में, और वो कमेंट था कि तुमने शाहरुख को बोला कि तुम अलग रूम में सो जाओ और मैं अली रज़ा के साथ सोऊंगी, जिसका रिस्पॉन्स इन्होंने ये किया कि मुझे ये बताएं कि मैं जब कहा कि मैं उसके साथ ये सब करूंगी तो फिर शाहरुख इतना गैरतमंद आदमी क्यों मेरे साथ सुलह करना चाहता है। हाँ बात तो ठीक है, शाहरुख को करनी तो नहीं चाहिए सुलह, मतलब अगर इस तरह का सीन है तो फिर देखे कोई भी गैरतमंद बंदा तो दोबारा सुलह की तरफ नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर शाहरुख जा रहा है तो भाई शाहरुख जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गैरत वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। मतलब उस बंदे ने गैरत तो बहुत पहले ही उसने ख़त्म कर दी ना, गैरत की तो उसने छुट्टी कर दी ना। गैरत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। गैरत होती तो वो जो वो अली रज़ा से मिलवाने के लिए तुम्हें ना लेके जाता, गैरत होती तो वो यूके वाले बंदे के साथ बात ना करता, ठीक है। तो गैरत होती वो तुम्हारी पिक्चर्स को क्यों सेल करता, मतलब गैरत वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना। तो जब गैरत तुम दोनों ने गैरत को गुड बाय बोल दिया है तो फिर जो है वो अब शाहरुख से ये क्यों मुतालबा करना कि वो गैरत दिखाए, तो वो बेगैरत ओके ही तो फिर तुमसे सुलह दोबारा करने की कोशिश करता रहा ना, ठीक है। और बाकी यार ये डिवोर्स हो जाना और जो अच्छा मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे 100 अफेयर हों, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरा एक अफेयर हो या फिर जो है वो मेरे 1000 अफेयर हों, मुझे कोई ये ना बोले कि मैंने उसके साथ गलत किया है। ये सारी जो बातें कर रही है ना, मतलब देखें इस तरह की बातों को ना खुल्लम खुला आकर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता होता। मतलब आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर मैं मतलब मेरे अफेयर्स को, जैसे दीदी ने कहा कि मेरा अफेयर था सनिया के साथ, ठीक है, और फिर जो हमने बाद में शादी कर ली, मतलब इनकी फैमिली में फिर मैं वही बात करता हूँ, फिर इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। भाई आपकी फैमिली में ये सब होगा नॉर्मल, अफेयर चलाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, जो है वो फिर एक बीवी के होते हुए फिर दूसरी कर लेना, या फिर एक शौहर के होते हुए फिर दूसरे मर्द के साथ अफेयर चलाना, भाई आप लोगों के लिए ये होगा नॉर्मल, हम लोगों के लिए या फिर इस सोसाइटी के लिए ये नॉर्मल नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर भाई आप चलाते हैं आपकी ज़िंदगी वटेवर जो मर्ज़ी करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप अपने इन अफेयर्स को प्राइवेट ही रखें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप इस तरह की बातें हमें ना बताएं कि जी आपका एक अफेयर हो या फिर आपके 1000 अफेयर्स हों, दुनिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई दुनिया को उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप पर्सनली कर रही हैं, लेकिन जब आप अपने 1000 अफेयर्स को लाकर सोशल मीडिया पे खिलाएंगी ना, आके हम सबको बताएंगे, दुनिया वालों को बताएंगे कि हाँ जी आपका एक नहीं 1000 अफेयर्स हैं, तो भाई हमें प्रॉब्लम्स है। आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारा ये प्लेटफॉर्म ये जो यूट्यूब का या फिर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये यहाँ पे ख़वातीन देखती हैं, ये बच्चे देखते हैं, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमारी सोसाइटी को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि भाई इस सोसाइटी में सिर्फ आप नहीं रहते, इस सोसाइटी में हमारी ख़वातीन भी रहती हैं, इसी सोसाइटी में हमारे बच्चे भी रहते हैं। हमारे बच्चों ने यहीं पर पलना बढ़ना, बड़े होना है, जवान होना है, उनकी शादियाँ होनी का आगे उनकी फैमिलीज़ बननी है। आपकी बहुत मेहरबानी, हमारी सोसाइटी को ख़राब मत कीजिए। अगर आपने ये 1000 अफेयर्स चलाने हैं तो खुदारा आप उन सोसाइटीज़ में जाके चलाएं और उन सोसाइटीज़ में उन अफेयर्स की जाके आप प्रमोशंस कीजिए जिन सोसाइटीज़ में ये चीज़ अलाउ है, ठीक है। हमारी सोसाइटी ये जो होगी, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये टोटल हमारी सोसाइटी है ना, मतलब हमारा जो मशरकी एरिया है, इसमें ये चीज़ें इतनी आम नहीं हैं और यहाँ पे इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और ना ही हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आएँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका हम सब पर बहुत एहसान होगा, हम आपके जो है वो नवाजिश होगी आपकी, हम आपकी शुक्रगुजार रहेंगे अगर आप अपना ये गंद का टोकरा उठा के कहीं और ले जाएं और ये सारा कुछ वहाँ आपके एक अफेयर या फिर आपके 1000 अफेयर्स आप वहाँ पे जाके चलाएं भी, आप उनकी प्रमोशंस भी करें। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको कोई रिएक्शन नहीं देंगे, हम आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इवन हम आपका तज़किरा भी नहीं करेंगे अगर आप अपने अफेयर्स का चर्चा कहीं और करेंगे तो। अगर आपने अपने अफेयर्स का चर्चा यही करना है और अपने अफेयर्स की प्रमोशन यहीं पर करनी है और हमें यह बताना है कि आपके एक नहीं आपके 1000 अफेयर्स होंगे, तो हमें भाई इससे प्रॉब्लम होगी, हम इस पर बात भी करेंगे, हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे, फिर आपको इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बात सीधी और साफ़ है, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी से नफरत करता हूँ, ना मेरी किसी के साथ कुछ आती है, लेकिन अगर कोई बंदा आकर सोशल मीडिया पे ये कहेगा कि भाई हम एक अफेयर चलाएं या फिर हम 1000 अफेयर चलाएं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो भाई हमें इससे प्रॉब्लम है।
हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आप 1000 फेज चला रहे हैं, भैया आपकी मर्जी, ज़िंदगी आप वटेवर जो मर्जी करें, हमारी बला से जो मर्जी करते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सोशल मीडिया पे आके प्रमोट भी करेंगे तो भाई हमें इससे इशू है, हम इसको रोकेंगे, ठीक है ना। तो बातें और भी बड़ी सारी हैं, इसने बहुत सारी बातें की हैं जी। मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी, फिर भी मैं इसके साथ 4 साल तक रही। अगर मैं 4 साल तक रह सकती हूँ तो सारी ज़िंदगी भी रह सकती हूँ। भाई बाबर ने आपके साथ बैठ के, वो जो आपका था घर था, वो जिसमें वो बेसमेंट में रह रहे थे, मेरे ख्याल आप लोग बेसमेंट वाला घर था, उसमें बैठ के बताया भी था बाबर ने, आप साथ बैठी हुई थी कि आपकी लव मैरिज थी, ठीक है। तो भाई लव मैरिज थी, आज आप कह रही लव मैरिज नहीं थी, फिर मैं 4 साल रह रही है, तो अब आपको लव मैरिज मिल गई है, आपका लव मिल गया है, तो आप जब वो ये जो खामखा वाली शादी थी उसको छोड़ के अब आप लव मैरिज करने चल पड़ी हैं, ठीक है। तो बातें यार इसमें बहुत सारी हैं, तो उन सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करने से बजाय जो मैंने मैसेज देना था वो मैंने दे दिया है कि भाई खुदारा हमारी सोसाइटी को गंदा मत करें, काइंडली अपना गंद का टोकरा यहाँ से उठाएं और आप उस सोसाइटी में चले जाएं यहाँ जहाँ पर ये सब नॉर्मल होगा। हमारे यहाँ ये सब नॉर्मल नहीं है। तब तक नाज़ इतना ही, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।